बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। बात करेंगे बीएड को प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए पात्र करने के लिए जो आखिरी उम्मीद है उस पर भी बात करेंगे। बात करेंगे डीएलएड में भारी उछाल देखने को मिल रहा है, जिसका जो क्रेज था, जो लगातार गर्त में जा रहा था, इस बार काफी तेजी के साथ इसमें जो उछाल है, मूवमेंट है, वो देखने को मिल रहा है। अन्य शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहली जो अपडेट लगी हुई है वो आप देख सकते हैं। अब तो काउंसलिंग के बाद ही डीएलएड में प्रवेश होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि विगत कई वर्षों में डीएलएड की जो स्थिति थी वो काफी दयनीय थी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एलिजिबिलिटी का कहीं ना कहीं फाइनल डिसीजन है वो डिलीवर्ड कर दिया गया और उसमें बीएड को प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती से पूरी तरीके से जब से बाहर किया गया है। एनसीटी का जो गजट था 28 जून 2018 का, उसको रद्द कर दिया गया है। तो उसके बाद डीएलएड के जो क्रेज है, जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं इस पर अभ्यर्थियों का जो रुझान है वो काफी तेजी के साथ बढ़ा है, क्योंकि प्राथमिक स्तर के लिए केवल और केवल डीएलएड को ही वैलिड किया गया है। बीएड को पूरी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। तो उत्तर प्रदेश में अब काउंसलिंग से ही डीएलएड में एडमिशन मिल पाएगा। जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था उन सब पर विराम है, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और लगभग 2,30,000 के आसपास यहाँ पर प्राइवेट, निजी और सरकारी सभी सीटें मिला करके हैं उत्तर प्रदेश में। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखी हुई है कि चयन बोर्ड की हटाई धारा के साथ मांगा नया शिक्षा सेवा आयोग। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन सरकार कर चुकी है। राज्यपाल से भी उसको हरी झंडी मिल चुकी है, गजट बन चुका है उसका, और वहां पर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च तकनीकी जितनी भी शिक्षकों की भर्तियां होनी है सभी उसी आयोग से होंगी। उसमें 10 सदस्य और एक अध्यक्ष होंगे। इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में होगा। बहुत जल्द अब वो कार्य करना शुरू कर देगा। उसी के अकॉर्डिंग ये मांग की जा रही है कि जो कहीं ना कहीं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिनियम की धारा 21 है उसको नए शिक्षा आयोग में शामिल करके तत्काल आयोग का गठन और सभी लंबित जो भर्तियां हैं, पेंडिंग हैं, उनको स्टार्ट किया जाए। ये अभ्यर्थियों की मांग है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, डीएलएड में प्रवेश के लिए करीब 5 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। कितनी तेजी के साथ जो डीएलएड कोर्स का क्रेज है वो एक बार भारी उछाल के साथ देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। पहले जब बीएड इंक्लूड था, अब वहां 2 से 3 बार इसकी डेट बढ़ाने के बाद केवल 50,000 रजिस्ट्रेशन हो पा रहे थे, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड को बाहर कर दिया गया तो उसके बाद प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में पात्र होने वाला जो कोर्स है डीएलएड, उसमें भारी उछाल देखने को मिला। 5 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। 2,33,000 कुल सीटें हैं प्रदेश में डाइट और निजी शिक्षण संस्थानों के मिलाकर के। तो इसका जो काउंसलिंग है वो आने वाली 12 सितंबर से updlet.info पर अपलोड होगा और वहीं से आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। डियर, बात कर लेते हैं अगली और महत्वपूर्ण अपडेट की। डियर, आप यहां पर देख सकते हैं कि केंद्र ने 18 व 12 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। अब इसमें जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो लगातार कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री जी हो, एनसीटी हो, मुख्यमंत्री हो राज्यों के, लगातार वो गुहार कर रहे हैं कि हमें प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए पुनः पात्र किया जाए, और वो केंद्र सरकार से ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश की मांग कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए चूंकि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच में संसद का एक विशेष सत्र बुला रही है, तो इस पर बीएड के अभ्यर्थी ये उम्मीद लगाकर बैठ गए कि सरकार इसी सत्र में हमारे लिए एक ऑर्डिनेंस लाएगी और हमें प्राथमिक के लिए पुनः पात्र कर देगी। जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक देश एक चुनाव बिल ला सकती है सरकार, लेकिन यहाँ पर फिलहाल बीएड के अभ्यर्थियों के लिए ऑर्डिनेंस की कोई बातें नहीं है। लेकिन बीएड के अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन करके, ज्ञापन दे करके और आने वाली इसी 5 सितंबर को प्रयागराज की धरती पर एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और केंद्र सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि जो ये कहीं ना कहीं आप विशेष सत्र संसद का बुला रहे हैं 18 से 22 सितंबर के बीच में, इसमें बीएड के लिए एक अधिनियम लाइए बीएड अभ्यर्थियों के लिए और उसको पुनः प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र कर दीजिए। लेकिन उसके लिए मैं आपको बता दूं, इतना आसान नहीं है कि अध्यादेश ला करके बीएड को आप पात्र कर देंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले एनसीटी में परिवर्तन करना होगा, उसके नियमों में परिवर्तन करना होगा
और उसके बाद जो राइट टू एजुकेशन है आरटीई 2009 है उसके आर्टिकल्स में भी परिवर्तन करना होगा, और फिर जो फ्री एजुकेशन कंपलसरी है 21A आर्टिकल है उसमें भी परिवर्तन करना होगा, चेंजमेंट करना होगा, तभी कहीं ना कहीं ऑर्डिनेंस ला सकती है केंद्र सरकार। तो काफी पेचीदा पॉइंट है, इतना आसान फिलहाल दिख नहीं रहा कि अध्यादेश सरकार ला देगी, जबकि एनसीटी ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि हमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सहर्ष मंजूर है। उसने संकेत भी दिए हैं ऑनलाइन आरटीआई के माध्यम से पूछी गई जानकारी में। कल आपने देखा था कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी बीएड को बाहर कर दिया है। प्राथमिक लेवल की जो पीआरटी सेक्शंस का रिजल्ट है वो केवल डीएलएड के बच्चों का ही आएगा। बिहार में भी आपने देखा था कि वहां की शिक्षक भर्ती में बीएड को इनवैलिड कर दिया गया है। बात करें एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती की तो 14 सितंबर को उस पर एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी जो 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड के स्टूडेंट चयनित हैं उन पर भी एक केस लग चुका है तान्या पांडे जी के द्वारा, और 29 अगस्त को उसकी सुनवाई भी हुई है और एक नई डेट उस पर भी लगा दी गई है, क्योंकि वो लोग भी अभी तक 6 माह का जो ब्रिज कोर्स है वो नहीं कर पाए और वो गजट ही रद्द हो गया, जिसके गजट के सहारे ये लोग जॉब पाए थे और ब्रिज कोर्स करने वाले थे। तो बीएड की जो स्थिति है वो लगातार दयनीय होती जा रही है। फिलहाल सभी राज्यों ने बीएड से अपना कहीं ना कहीं जो मोह है वो मोड़ लिया है, लेकिन जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो अब केवल और केवल केंद्र सरकार के भरोसे खड़े हैं, क्योंकि जो केंद्र की शिक्षा मंत्रालय है उसी की गाइडलाइन दिए गए निर्देश पर ही एनसीटी ने बीएड को प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती के लिए पात्र कर दिया था 6 माह के ब्रिज कोर्स के साथ। तो बीएड के स्टूडेंट लगातार केंद्र के शिक्षा मंत्रालय से गुहार लगा रहे हैं कि ऑर्डिनेंस ला करके हमें प्राथमिक में पुनः शामिल करिए। आपकी राय में क्या कुछ हो सकता है, आप भी अपनी जानकारी कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।